जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, किसी को 15 लाख अकाउंट में नहीं, वो तो सबको ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। पूरे हरियाणा में बिल्कुल ठप है जिले के अंदर। क्या मोदी जी का जादू, बिल्कुल स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए लोगों को, तो उनको स्मार्ट वर्किंग। चुनावी साल है और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बज सकता है और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने दम पर ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए काम करने में लगी हुई हैं। राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के ललित त्यागी जी। जैसे कि पार्टी दावा करती है कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, तो सबसे पहले तो इसी मुद्दे पर आएंगे कि आप आम लोगों के बीच जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं जो हैं लोग आपको बता रहे हैं। तो मैडम देखिए, पहले आपने क्वेश्चन किया आम लोगों की पार्टी है। आम लोगों की पार्टी है। हम लोग, आप देखेंगे हमारी पार्टी में मोस्टली जितने अभी आज नेता बने, जितने पदाधिकारी हैं, सब नॉर्मल घरों के बच्चे हैं। तो ये पार्टी है, ये एक राजनीतिक स्टार्टअप देती है। आप राजनीति में आइए, सामाजिक मुद्दे उठाइए, लोगों के जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप उठाइए, उनको आगे तक पहुंचाइए। अधिकारियों से बात करके उनको समस्या का सॉल्व कीजिए। तो अभी हम वही सब चीजें कर रहे हैं। हम गाँव में घूम रहे हैं। इसका हमें एक फायदा मिला, जब हम गाँव में घूम रहे हैं तो हमें जन समस्याएं पता लग रही हैं और उन जन समस्याओं को हम अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन सरकार है, हरियाणा की अगर बात करें तो कहते हैं कि विकास कार्य बहुत ज्यादा किए हैं, तो उससे आप कितना सहमत हैं? तो मैडम देखिए, विकास कार्य अगर आपने किए होते तो आपको घर घर बताने की जरूरत ना पड़ती। सबसे पहला तो ये बात। दूसरी बात, आप देखिए केजरीवाल सरकार ने, उनका तीसरा टर्म है, उन्होंने तीसरे टर्म के 2020 में ये बात बोली थी घर घर जाके, दिल्ली में घर घर जाके नहीं, मतलब सभाओं में, कि आपको अगर मैंने कुछ काम किया है तो आप मेरे को वोट दीजिए, अगर मैंने कुछ काम नहीं किया तो मत वोट दीजिए। तो आप एक शुद्ध राजनीतिक में क्या होता है, पहली टर्म में आपको घर घर जाना पड़ता है, दूसरी टर्म में जनता आपको अपने आप वोट देती है, और तीसरी टर्म में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। जनता को दिखता है कैसे काम हुआ, कैसे काम हुआ। बीजेपी शासन में आप देखिए, एक बिल्डिंग बनी है सिविल अस्पताल, 80 करोड़ में पास हुआ था, 110 करोड़ में बनके तैयार हुआ। आज भी आधे अधूरी बिल्डिंग पड़ी है। 48 डॉक्टरों की सख्त जरूरत है वहाँ पे। इमरजेंसी में आप कभी भी जाएंगी मैडम, वहाँ पे देखेंगे जनता बिल्कुल त्रस्त रहती है। एक स्ट्रेचर अलग अलग लेके, बेड भी पूरे नहीं है वहाँ पे अभी। तो मैं तो कहता हूँ कि जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। किसी को 15 लाख अकाउंट में नहीं चाहिए, किसी को आप हर घर में एक नौकरी दीजिए, सड़कें अच्छी बनाइए, पानी की सुविधा दीजिए, बिजली के बिल कम कीजिए। ये मूलभूत सुविधाएं आज की डेट में। किसी को कोई 15 लाख किसी को अकाउंट में नहीं चाहिए। जो झांसे में फंसे थे उनको अब पता लग गया है, और आने वाले चुनाव में वो सबको समझ भी आएगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो काफी कुछ वो कहती है, जैसे चाहे वो बिजली है फ्री देने की बात करती है, या फिर जैसे कि पंजाब में आपने किया, महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में फ्री सुविधा दी जा रही है। लेकिन इस पर बीजेपी हमेशा कटाक्ष करती है कि फ्री देने से जो है सरकारें नहीं चलती हैं। तो इसको कैसे आप मैनेज करोगे? जैसे अगर आप हरियाणा में भी सरकार आती है तो कैसे आपका क्या स्ट्रेटजी क्या है इसको लेकर? मैडम पहले तो एक बात आपको समझने की, जनता को समझने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को भी समझने की जरूरत है कि फ्री में कोई भी सरकार आपको कुछ नहीं देती। आप लोग अगर एक माचिस भी खरीदते हो, उसका आप टैक्स देते हो सरकार को। उस टैक्स के पैसे से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की सरकार उनको बिजली फ्री देने का कार्य कर रही है, बसों में यात्राओं फ्री करने का कार्य कर रही है। मैं फ्रांस गया था, फ्रांस तो विकसित देश कहेंगे आप, वहां पे भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है बिल्कुल। उसका एक फायदा तो ये होता है क्योंकि हम तेल बाहर से खरीदते हैं दूसरे देशों से, तो हमारे को एक तो वो हमारे पैसे बचेंगे। हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम फ्री कर देंगे, लोग अपनी कारों से नहीं निकलेंगे, उनसे नहीं निकलेंगे। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो हिमाचल में अभी इन्होंने जब चुनाव हुए थे, अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात खुद स्वयं बीजेपी ने करी थी, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं हम फ्री में देते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल बेतुकी बात है, जब एक सांसद और एक विधायक को फ्री में बिजली मिल सकती है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी 48,000 यूनिट उनको पूरे साल की फ्री बिजली मिलती है। तो अब एक जनता को अगर वो सुविधा देने की बात करते हैं हम, तो उनको फ्री कहते हैं। फ्री नहीं है कुछ भी जी, सब आपके पैसों का, टैक्स का पैसा है, जो आपको सुविधा के रूप में आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में और दिल्ली में दे रही है।
हरियाणा की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से आप देखिए, आम आदमी पार्टी का आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। जैसे हम गांव-गांव और हर वार्ड में घूम रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मुकाबला, मैं तो आज के दौर की बात करूं, किसी भी पार्टी से हम नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते कि देखिए, कांग्रेस 10 साल लोगों ने देखा है यहाँ पे हरियाणा के अंदर, अभी 10 साल से यहाँ पे 9 साल से बीजेपी को देख रहे हैं। तो इन दोनों पार्टियों से बिल्कुल जनता त्रस्त है। और आने वाला 2024 का जो हमारा चुनाव है, पूर्ण बहुमत से, मैं आपको आज कहता हूँ, पूर्ण बहुमत से हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं। उसका एक रीजन भी है, हमने अभी 2.5 लाख पदाधिकारी पूरे हरियाणा में बनाए हैं और अब 21 सदस्य जो हम कमेटी गांव-गांव वार्ड-वार्ड में जाके बना रहे हैं, तो हम 6.5 लाख और कार्यकर्ता जोड़ेंगे। आप 4 से गुना कर लीजिए तो 30 लाख के करीब ये वोट बैठती हैं। उनके आगे सगे संबंधी देखें तो कम एक दायरा देखेंगे तो 75 लाख के करीब वोट बैठती है ये। तो इस वजह से मैं ये दावा आज आपके सामने कर रहा हूँ। जनता त्रस्त भी है, वो तो सबको ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, पूरे हरियाणा में और पूरे जिले में सबको पता है। मैडम देखिए, अब जनता ना समझ चुकी है। देखिए, आप एक व्यक्ति को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, दूसरी बार भी बना सकते हैं, तीसरी बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज आप हालत देखिए, हमारे जिले की मैं आपकी बात करूँ, आप 200 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें से 30-40 वर्किंग है। वो वर्किंग क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अभी एक सूचना भी मिली थी हमको, अखबार में भी हमने पढ़ा, वहाँ से पुराने जो खरीद के बिल थे वो गायब हो गए, खरीद के बिल। तो जनता सब देख रही है हरियाणा यमुनानगर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों में डेंगू के बुखार में 16-16, 17-17 हज़ार उधार पे उठा के गरीब लोग अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी व्यवस्था वो बिल्कुल ठप है जिले के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी के जो जुमला तो उन्होंने जो 15 लाख देने की बात की थी या कुछ की थी, वो गुजरात, उन्होंने एक मॉडल दिखाया पूरी देश की जनता को। आप गुजरात मॉडल, मैं गुजरात गया हूँ, गुजरात मॉडल ऐसा है, वहाँ पे आज भी 48,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। जो शिक्षक है वहाँ पे भर्ती नहीं हो, हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। वो गुजरात मॉडल हमने असल में देखा ही नहीं, हम लोग सब बहकावे में आ गए कि गुजरात में पता नहीं क्या होगा। वहाँ पुलिस भी आज ठेके पे रखी जाती है कुछ जिलों के अंदर। तो ये अब फंडा नहीं चलेगा, मोदी जी का जादू बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब पूर्ण रूप से जनता समझ चुकी है, जो भी वादे इन्होंने किए थे ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं है। 2022 में उन्होंने वादा किया था कि मैं 2022 तक यहाँ पे स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा 32। आप 32 क्या, आप एक दिखा दो मेरे को, स्मार्ट सिटी बनी यहाँ पे। स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए लोगों को, तो उनको स्मार्ट वर्किंग चाहिए। आप स्मार्ट वर्किंग कीजिए, जो लोगों की मूलभूत समस्या है उनको आप पूरा कीजिए। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं का आपने बात की है, तो वो तो हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। एक जो अहम मुद्दा है, चाहे वो पंजाब लगा लें, अब हरियाणा भी है, नशा जो है वो काफी अहम मुद्दा है। नशे को लेकर भी आपकी पार्टी कुछ करेगी आने वाले समय में? देखिए, अभी एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के एक रैली निकाली, साइकिल यात्रा। तो मेरा तो मानना है साइकिल यात्राओं से नशा खत्म नहीं होता। नशा खत्म होता है जैसे माननीय हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक आदेश जारी करा सभी जिला एसपीओ को कि आप 26 जनवरी तक इस नशे को नकेल लगाइए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे एक प्रशासक जो होता है, एक जो शासक होता है, उसको आदेश देना होता है। अब मुख्यमंत्री जी को आने की जरूरत ही नहीं, साइकिल यात्रा निकाल के जनता का करोड़ों रुपए आपने उस साइकिल यात्रा में वेस्ट किया, उसको आप नशा मुक्ति केंद्र बनाने में लगा सकते थे। और दूसरा, आप एसपी साहब को एक फोन करो, यहाँ पे डीसी साहब को एक फोन करो कि आप 1 महीने में ये नशे के जितने कारोबारी हैं उनकी धरपकड़ कीजिए, नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो, बड़ी मछली को तो आप छोड़ रहे हैं और छोटी मछली को, जैसे अभी हमने पंजाब के अंदर कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं, उनको हमने हमारी पार्टी ने गिरफ्तार करा क्योंकि उनके संबंध थे नशा कारोबारियों से। तो अगर ऐसे ही बिल्कुल जो है यहाँ पे हरियाणा के अंदर हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ नशा बिल्कुल घर घर से खत्म हो जाएगा। आज आपकी पार्टी के सांसद जो हैं वहां पर ईडी की रेड पड़ी है, इसको किस उसमें देखते हैं? मैडम देखिए, राज्यसभा सांसद हमारे माननीय संजय सिंह जी हैं, वो पहले भी बोल चुके हैं कि साम दाम दंड भेद लगा के उनकी जबान को दबाया जाएगा, उनको दबाया जाएगा। पर वो एक ऐसे ईमानदार, मैं कहता हूँ हमारी पार्टी में इतने ईमानदार शख्स हैं कि उनके घर से ना तो पहले कुछ मिला था ना आज कुछ मिला। 4:30 बजे सुबह ईडी वहां पे पहुंच गई थी। तो ये तो दबाव की राजनीति है। ईडी का जो सरकारी संस्थाओं का ये सदुपयोग कर रहे हैं अपने लिए बीजेपी वाले। पर ये सोचना चाहिए कि 2024 के बाद जब आप सत्ता से जाओगे तो वही सारे आपके ऊपर भी लागू होंगे जो आपने घोटाले करे। दिल्ली के बाद पंजाब के बाद अब हरियाणा जीतेगी आम आदमी पार्टी? मैडम बिल्कुल, देखिए हम प्रयासरत हैं। हमारा एक कार्यकर्ता आज
मैं आपको आप कभी चले भी हमारे साथ, हम एक एक गाँव में जा रहे हैं, एक एक घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं हम। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है 21 सदस्यीय कमेटी हर वार्ड में बनाना, फिर इसके बाद हर बूथ में 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का लक्ष्य है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक संगठन ऐसा खड़ा हो जाएगा कि हमारे 15 लाख को हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे। 15 लाख को 4 से गुना कीजिए, मतलब 70 लाख का हम एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं आज की स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ। और आने वाला समय जब अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी यमुनानगर जिले में आसपास के जिलों में जब दौरे करेंगे तो एकदम हवा दूसरी तरफ बहना शुरू हो जाएगी। लोग हमारी तरफ आकर्षित हैं क्योंकि बिजली के बिलों से, पानी के बिलों से और स्वास्थ्य से और शिक्षा से लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं हरियाणा के और यमुनानगर जिले के। हम तो गाँव घूमते हैं, हमारा तो बहुत बार मन करता है कि हम इनके लिए क्या करते हैं हम अगर सत्ता में हो। तो वही हम करना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो ये सरकार दिखाना चाहती है अलग अलग रूप से। सिर्फ इन्होंने क्या काम किया, 542 जिला कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में बनाने का कार्य किया है। और जो नेता 9 साल पहले 200 गज के मकान में रहता था यमुनानगर जिले में, आज वो 1000 गज के मकान में रहता है विजय जी का नेता। तो धन्यवाद ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के ललित त्यागी, जिनका ये कहना है, दावा कर रहे हैं कि 2024 में आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा भी विजय करेगी। यमुनानगर से पब्लिक वॉइस के लिए रजनी सोनी।